नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के कुछ 5 महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं और इस बार की बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके अगर आपके पास कॉपी कलम है तो उठा लीजिए और कॉपी कलम को और प्रश्न के साथ आंसर भी आप लोग लिखते जाइएगा। चलिए, प्रश्न है, प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या है? प्रकाश का ध्रुवण क्या है? उत्तर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बहुत छोटे कण से टकराती है तो यह कण के द्वारा अवशोषित हो जाती है। जब यह कण के द्वारा उत्सर्जित होती है तो यह अलग अलग दिशाओं में उत्सर्जित होती है और यह उत्सर्जित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होती है। इसे ही प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश का क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। तो आप इस प्रश्न को और इसके उत्तर को कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लें। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी धातु के सतह का कार्यफलन क्या है? किसी धातु के सतह का कार्यफलन क्या है? उत्तर लिखेंगे, किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक वह ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन सतह से निकल सके, उस ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन सतह से निकल सके ना, उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? धातु का कार्यफलन कहते हैं। और किसी धातु के सतह का कार्यफलन सतह की प्रकृति तथा पदार्थ के गुण तथा उसमें मिले अशुद्धियों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है तथा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है तथा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर लिखेंगे, जब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश ऊर्जा जब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश ऊर्जा किसी धातु के सतह पर उत्सर्जित होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उच्च आवृत्ति वाला अगर प्रकाश ऊर्जा है, अगर किसी धातु के सतह पर क्या हो रहा है, जा रहा है, किसी धातु के सतह पे पड़ रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन कहते हैं और इससे हम एक विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसे ही प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और निरोधी विभव का भी मान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए और आपका अगला प्रश्न जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देहली आवृत्ति को परिभाषित करें। देहली आवृत्ति को परिभाषित करें। उत्तर लिखेंगे, धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम, यहाँ पे न्यूनतम लिखा गया है, न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि निरोधी विभव को परिभाषित करें। निरोधी विभव को परिभाषित करें। उत्तर लिखेंगे, ऐसा ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। जिस पर प्रकाश जो विद्युत धारा है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, उसका डाटा शून्य हो जाता है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? निरोधी विभव बोलेंगे। साथियों, आज हम लोग लगभग आपके फिजिक्स के 50 गेस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप पुरानी वीडियो को नहीं देखें यानी कि पहले के प्रश्न को नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें।
साथियों, यह हमारा दावा है कि आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएँगे, हमारे द्वारा जितने भी गेस प्रश्न करवाए जाएँगे, वहीं से रहेंगे। तो आप चैनल पे पहली बार विज़िट किए हों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें।